देखिए, आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो सिलेबस चल रहा है आपका, जिसमें पहला पाठ आप केशव दास जी का पढ़ चुके हैं, जो कि रीतिकाल की प्रमुख आचार्य और प्रमुख कवि के रूप में जिनको जाना जाता है। वैसे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, लेकिन राम भक्ति काव्यधारा में भी इनका नाम आता है, और वो सारी चीज़ किस में थी? भक्ति काल में थी। लेकिन भक्ति काल की राम काव्य धारा में केशव दास का नाम आता है। केशव दास का नाम क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने जन्मे थे रीतिकाल में, लेकिन उन्होंने राम को आधार मान के क्या लिखी थी? रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका पहला जो आपके रावण अंगा संवाद था, वो रामचंद्रिका में से ही लिया गया था। सिर्फ उसी काव्य के आधार पर इसको भक्ति काल के प्रमुख कवियों में भी नाम रखा गया है इसका। और अब जो दूसरा पूरा रावण अंगा संवाद था, मैंने शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा पर बता दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी समझ नहीं आई हो कोई बात तो पूछ लेना। अब जो है आपका, वो आपका क्या है? दूसरा। और दूसरा पाठ आपका क्या है? बिहारी। बिहारी, जो बिहारी क्या है? किस काव्यधारा का कवि है बिहारी? रीति सिद्ध, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य, इसमें ध्यान रखना। रीति सिद्ध, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं आपके बिहारी। बिहारी के जन्म को लेकर अपन बातचीत कर चुके थे, जिनमें दिखाया है कि भाई संवत 1652 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, और किस वंश में हुआ है? ब्राह्मण वंश में हुआ है। और जो दिखाया है कि भाई इनका जो बालपन था वो कहाँ बीता हुआ दिखाया है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का कौन सा एरिया है? जो झांसी की रानी थी ना, वो बुंदेलखंड है। इनके गुरु का नाम केशव दिखाया है, और उनके पिता का नाम केशव राव दिखाया है। केशव राय, हाँ, केशव राय। और गुरु का नाम क्या दिखाया है? और इनकी जो काव्य रचना है जिसमें इन्होंने लिखा है, और जैसे ये कहाँ गए थे? ससुराल दिखाई है इनकी। कहाँ दिखाई है? मथुरा। तो मथुरा आ जाते हैं, और मथुरा में रहते हुए इनका आश्रय कहाँ हो जाता है? शाहजहाँ के दरबार में। शाहजहाँ को जब पता लगा इनकी प्रतिभा का, तो फिर ये कहाँ आ गए? शाहजहाँ के दरबार में। और शाहजहाँ के दरबार में जब रहे तो जोधपुर के नरेश और जयपुर के नरेश जब जाते थे तो उनसे मुलाकात भी इनकी हुई है। तो वहीं से ये जयपुर नरेश जयसिंह के साथ, जयसिंह के राज दरबार में जयपुर आ जाते हैं, और ये यहाँ इनको प्रत्येक एक दोहे के लिए सोने की मोहर असर भी मिलती थी, क्योंकि इनकी जो काव्य रचना है जिसका नाम दिया है, क्या दिया है? सतसई। सतसई, सतसई में कितने हैं? 719 दोहे। उसमें पूरी ही सतसई में क्या दिखाई दी है? त्रिवेणी बहती हुई दिखाई दी है। त्रिवेणी का मतलब है जिसमें श्रृंगारिक पद भी हैं, जिसमें भक्ति के पद भी हैं, और जिसमें नीति के पद भी हैं, लोक व्यवहार और लोक मर्यादा के पद भी दिए हैं। क्योंकि बिहारी जी का काव्य है ना, वो पूरा का पूरा क्या दिखाया है? कल्पना की समाहार शक्ति दिखाई है। प्रतिभा संपन्न कवि दिखाए हैं, जो रीतिकाल की काव्यधारा रीति सिद्ध के अकेले कवि थे। तो बिहारी जी किसके दरबार में थे? सवाई जयसिंह के दरबार में, ये ध्यान रखना। और इनके जो लिखा है छंद के रूप में दोहा छंद का काम लिया है, और पद जो दोहे लिखे हैं उन दोहों में ज़्यादातर, क्योंकि श्लेष है, एक एक अर्थ में कई कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो श्लेष अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, अतिशयोक्ति भी है, उत्प्रेक्षा भी है। ये सारे अलंकारों का इन्होंने जमकर प्रयोग किया है। बहुभाषा भी कवि हैं, तो गणित का विज्ञान है, ज्योतिष का विज्ञान है, और रंग भेद का विज्ञान है, तो सारी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं।
तो जैसे लिखा है कि गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। गागर में सागर भरने का मतलब है अर्थ की गंभीरता से। गागर में सागर का मतलब क्या है? अर्थ की गंभीरता से है, क्योंकि गागर जिस तरह से बहुत सारे लोगों की प्यास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार के बिहारी का जो एक पद है, एक जो दोहा है ना, उसमें एक नहीं 2 3 4 तक उसके अर्थ निकाल देता है। इसीलिए कहा गया है सतसैयों के दोहे के विषय में कि सतसैया के दोहे रे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यहाँ भी उसी अर्थ को प्रकट करता है कि इनके जो दोहे हैं, उन दोनों की जो अर्थ की गंभीरता है ना, बहुत अत्यधिक है। तो देखिए आपके बिहारी का जो पहला दोहा लिखा है, उस दोहे में क्या दिया है? देखिए दोहे में लिखा है, जैसे अपन कहते हैं मंगलाचारण, और हर कोई कभी मंगलाचारण करता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपन भी काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा सभी कार्य क्या हो, निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। तो यहाँ अब ये अपने इनके आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण है। आराध्य देव श्री कृष्ण है, लेकिन यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं रखा है मंगलाचारण। बड़ी दिमाग और चतुराई से काम किया है उन्होंने। उसको किसको रखा है? राधा रानी को रखा है, क्योंकि वो जानता है कि ये कलयुग है और कलयुग में पुरुषों की ज़्यादा नहीं चलती, किसकी चलती है? औरत की चलती है। और कृष्ण राधा से प्रेम करता है, तो राधा किसी बात को कहे और कृष्ण नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने तरीके से काम किया और उन्होंने मंगलाचारण के रूप में राधा को रखा है। तो क्या लिखा है देखिए, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की जहाई परे श्याम हरित दुत होय। मंगलाचारण के रूप में राधा को रखा है, मेरी बहु बाधा हरो, कि हे राधा रानी कि मेरी सांसारिक जो बंधन बाधाएं हैं ना, उन सबको आप हर लो। हर लो का मतलब है नष्ट कर दो। कि मेरी भव माने संसार बाधा, जो सांसारिक बाधा है, जो दुख है मेरा, उसका आप क्या कर दो? हरो। हरो का मतलब है हरण या उसका विनाश कर दो। क्या दिया है? राधा नागर सोय, नागरी दिया है। नागर कृष्ण के लिए नागर आता है, या नागरी दिया है क्योंकि राधा रानी है। तो राधा नागरी, क्योंकि हे राधा रानी कि तू बहुत चतुर सुजान है। राधा नागिर सोय, क्योंकि राधा तू बहुत चतुर सुजान है। क्यों दिया है? क्या दिया है आगे? कि जातन की जहीं परे, जातन की, अरे जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से क्या हो जाता है? कृष्ण खुश हो जाता है। क्या दिया है इसमें? जातन की जहाई पर। जातन, जातन का मतलब जिसके शरीर की क्या पड़ जाए? झाई। झाई का मतलब है परछाई से। कि जातन की जहाई परे श्याम हरति धुति होय। श्याम, श्याम का मतलब श्री कृष्ण। हरित, हरित का मतलब है प्रसन्नता से है, और धुति का मतलब है कांति या चमक। जो दिया हरित धुति, हरित धुति का मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जब राधा रानी की परछाई उनके ऊपर पड़ती है। तो बताओ कि जो आदमी राधा रानी की परछाई पड़ने मात्र से खुश हो जाता है, तो फिर मैं किसका मंगलाचारण करूं? राधा का। राधा से मेरी बात को रख रहा हूं मैं। उसने लिख दिया है कि मेरी वह बाधा हरो, क्योंकि संसार की जो विधन, सांसारिक जो विधन बाधा है, क्या है कि बहु बाधा, कि मतलब सांसारिक जो बहु बाधा है ना, अब वो अपना सारी की सारी सांसारिक बहु बाधा को राधा के सामने पेश करता है, और राधा कहेगी कृष्ण से, और फिर कृष्ण मेरा क्या कर देंगे? उद्धार कर देंगे। तो वो सीधा नहीं कहता है, अपनी बात को घुमा के वो जानता है कि कलयुग की लहर क्या चल रही है, क्योंकि राधा प्रेम करती है, कृष्ण से प्रेमिका है।
वो उसे कहेगी तो कृष्ण नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया भी राधा के पीछे पड़ी है, राधा राधे श्याम मिला दे है। तो श्याम जब भी मिलते हैं जब राधा को हमें स्मरण करते हैं, इसीलिए उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ अपनी बात को पेश किया है। एक बात तो उन्होंने ये बताई है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या दिया है, मेरी भगवादा हरो राधा नागर सोए, कि हे राधा रानी संसार की जो कष्ट पीड़ा है उनका क्या कर दो, तुम समाप्त कर दो। अब इसमें क्या दिया है देखो, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हो। अरे श्याम, श्याम का मतलब काला, हरित हरा, समझ रहे हो। अब क्या होगा कि श्याम काला हो गया और राधा रानी क्या हो गई, गोरी है। राधा रानी क्या हो गई, गोरी हो गई। तो राधा रानी गोरी होने के कारण, श्याम वर्ण काला होने के कारण, तो काला और जब गोरी मिलेंगे तो वो हरित कैसा दिखाया है, हरित धुति, श्यामल वर्ण बन जाता है। जैसे हमारी खेती गेहूँ फसल का ये श्यामल, सस्य श्यामलम बोलते हैं ना इसको, खेती को सस्य श्यामलम, क्योंकि ये रमणीय सुंदर रंग रूप है, इसीलिए सस्य श्यामलम बोलते हैं इसको। तो श्याम हरित धुति होए, अर्थात राधा रानी के गौरवर्ण और श्री कृष्ण के श्याम वर्ण से क्या बन जाता है, हरित धुति। हरित धुति का मतलब कि चमकीला रंग बन जाता है, जिसको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए अगला जो दिया है, अब उन्होंने बिहारी जी ने क्या दिया है, काल रूपी हाथी के सामने कौन है, हम सब हैं। काल रूपी हाथी के सामने हम सब हैं, हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं नहीं रहे कि भाई प्रभु का स्मरण कर लो, है प्रभु का स्मरण कर लो, सोच नहीं रहे हम उस बात को। क्यों, क्या दिया है इसमें, अरे इसमें प्रभु के भजन और स्मरण की ओर इशारा किया है, प्रभु के भजन और स्मरण की ओर इशारा किया है कि भाई अगर जीवन मिला है तो प्रभु का भजन ध्यान कर लो। क्या दिया है इसमें, जब करी मोह तर हरि पर्यो, जब करी, करी माने हाथी दिया है, जब माने यम रूपी हाथी के मोह के सामने पड़ा है जीव, क्या दिया है, जम कर मोह तर हरि पर्यो। इसका मतलब कि यम रूपी जो काल है, इसका मतलब यम रूपी हाथी बोलो या काल रूपी हाथी बोलो, बात तो एक ही है, दोनों का काम क्या है, एक नाम एक ही है, दो अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। वो क्या दिया, जम कर मोह तर हरि पर्यो ई धर हर चित लाए। अरे तू मानव की ओर इशारा किया है बिहारी ने कि हे मानव, कि तू तो किसके सामने पड़ा है, अरे तू तो यम रूपी हाथी के सामने पड़ा हुआ है। क्या दिया, इधर हरि चित लाओ। इसलिए तू क्या कर, अपने मन में किसका भजन स्मरण कर, प्रभु का। क्या दिया इसमें, इधर हरि, हरि माने प्रभु, चित लाओ। अरे तू प्रभु भगवान जो भी मानता है, चाहे उसको कृष्ण को माने, राम को माने, ब्रह्मा विष्णु महेश को माने, किसी को भी माने, लेकिन क्या दिया, धर हर चित लाए, कि हे मानव तू काल रूपी हाथी के सामने पड़ा हुआ है, इसलिए तू भगवान का क्या कर ले, भजन स्मरण कर ले। नीचे क्या दिया, विषय तिरसा पर हर अजो, अजो, अजो का मतलब है आज ही, अजो का मतलब है आज ही, इसका मतलब आज करे सो अब, काल करे सो अब, और आज करे सो अब, इसका मतलब पीछे नहीं ढकेलना चाहिए कोई भी काम है। तो इसमें जो दिया है विषय तिरसा, विषय तिरसा, तिरसा का मतलब प्यास, तिरसा का मतलब क्या है, अरे विषय वासना की जो प्यास है ना, पर हरि, पर हरि का मतलब है कि इसको छोड़ दे, इसको त्याग दे। क्या दिया है, विषय तिरसा पर हर अजी। अरे विषय वासनाओं की जो प्यास है ना तेरे अंदर, लोभ मोह माया जो घुसी हुई है, जिनकी वजह से क्या है, विषय तृष्णा,
इसका मतलब इसे काम वासना की जो प्यास है ना, इसको आज ही तू छोड़ दे। तो फिर क्या दिया है? नरहरि के गुण गाए, और उस प्रभु नरहरि जिसने तुझे जीव को जन्म दिया है और जिसने तुझे संसार में भेजा है ना, उस नरहरि के क्या करना है? गुणगान। उस नरहरि के गुणगान तुझे करना है तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भक्ति है, नीति है और लोक मर्यादा और जो दोए हैं, उस तरह की बातें सारी दी हुई हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब वो चैलेंज जिस तरह से बिहारी कहता है, भगवान के लिए चैलेंज करता है कि भाई मैंने सुना है कि तू उद्धार करने वाला है। और जैसे सूरदास और तुलसीदास, उन्होंने भी अपने अपने स्वामियों को अपने पदों में चैलेंज किया था, क्योंकि भाई तू तो भगवान है, तू तो उद्धार करेगा, मैं देखता हूँ कैसे करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ भाई मैंने सुन रखा है तूने गिद्ध का उद्धार किया है, गिद्ध जटायु थे उनका भी उद्धार किया है? और तेने जल के भीतर किसमें गिरा और हाथी के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो वहाँ भी तूने हाथी की रक्षा की थी। तो तू तो रक्षक है सब संसार का। तो फिर अब मैं देखता हूँ कि मेरी लाज तू कैसे रखता है, और लाज तुझे रखनी पड़ेगी भाई, लाज तुझे रखनी पड़ेगी। क्या कहता है? कौन बहत रहिए वृद्ध अब देखो मुरारी। मुरार का मतलब है, अरे इसमें दो चीज छिपी हुई है, मोरा और रे में छोटी की मात्रा लगी हुई है। एक मोरा राक्षस था जिसका वध किया था कृष्ण ने, मोरा राक्षस का, इसलिए मुरारी लिखा है। अरि माने दुश्मन, अरि माने दुश्मन होता है। तो मोरा मीन्स राक्षस। अरे मोरा राक्षस जो था तेरा दुश्मन, उसका भी तूने क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। तो अब मैं क्या देखता हूँ? कौन बात रहे विरद माने होता है यश। अरे तू किस प्रकार अपने यश की रक्षा करता है? क्या दिया? कौन बात रहिए का मतलब है कि भांति का मतलब है कौन सी तरीके से, किस तरह से तुम क्या विरद का मतलब यश। अब देखो कि हे मुरारी अर्थात श्री कृष्ण, अब मैं देखता हूँ कि तू अपने यश की किस तरह से लाज रखता है। अगर मेरा उद्धार कर दिया तो मैं समझूंगा कि तू लाज रख ली, और नहीं किया तो भाई अब तेरी मर्जी है। तो बीदे मूसो आए के, बीदे मूसो आए के। अब बीदने का मतलब होता है उलझना। अरे तुम हो सकता है कि तूने गिद्ध का उद्धार कर दिया हो, तेने हाथी का उद्धार कर दिया हो, और भी संसार में बहुत सारे लोगों का उद्धार कर दिया हो, हैं? लेकिन आपकी बात तुम किससे बीदे हो? अब की बात मुझसे बीदे हो, मुझसे उलझे हो। तो पता अब लगेगा तेरा कि तू किस तरह से उद्धार करता है या नहीं करता है। तो बीदे मूसो आए के गीदे गिदई तार। गीदे गिदई क्या दिया है? गीदे गिदई, इसका मतलब है कि गीद को ताड़ने के बाद तू अपने आप क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये सोचने लगाया कि मैं तो अभी मेरा भी उद्धार करना है तुझे। तो क्या दिया है? बीदे मूसो आके गीदे। अरे गीद का उद्धार करने के बाद पाला अब मेरा पड़ा है तुझसे, मैं भी कम पापियों का पापी नहीं हूँ। संसार में मैंने भी बहुत पाप किए हैं, इसलिए अब तुझे मेरा उद्धार करना पड़ेगा। इस तरह से मजबूर करता है अपनी बातों से कृष्ण को। अब देखिए चौथा जो दिया है वो दो नायक नायिकाओं का प्रेम का चित्रण किया है। नायक नायिकाओं के प्रेम का चित्रण किया है। अब ये कैसी स्थिति में दिखाया है? जैसे ये कमरा भरा है या सभागार कोई बड़ा जिसमें 100, 200, 500 आदमी होते हैं। तो नायिका तो उस कोने में बैठी है और नायक इस कोने में बैठा है। लेकिन नायक नायिका जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, वो आंखें आंखों में इशारा करते हैं, समझ रहे हो? और आंखें आंखों के इशारे में वो ही समझते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कालो जाने काले की बात है।
ये बात तो आपने सुनी है ना। तो फिर ऊबी काल और ऊबी काली, लेकिन अपनी आंखों के इशारे के माध्यम से अपनी पूरी भाषा पढ़ लेते हैं कि काखेरो और मैं काखेरो। इसमें क्या दिया है, कोई सभागार दिखाया है, बड़ा हॉल भरा हुआ है जिसमें बहुत दुनिया है और उन्हीं दुनियाओं के बीच में नायक नायिका हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर में बैठे हुए हैं। तो क्या कहता है, कहत नटत, तो नायक नायिका से कहता है। अब कहता है तो ऐसे पुकार के तो नहीं कहता है वो कुछ भी, लेकिन इशारे में कहता है। तो कहत कि नायक नायिका से कहता है, लेकिन नायिका की भी नज़र वहीं टिकी हुई है। तो नायिका समझ जाती है कि इसने क्या बोला, लेकिन उसने जवाब क्या दिया, नटत, मना कर देती है। वो कहता है, वो मना कर देती है, रीजत, और दोनों खुश हो जाते हैं। कभी कभार मना करने की स्टाइल भी अच्छी होती है, जिससे क्या होता है कि नायक खुश हो जाता है। तो यहाँ क्या दिया, रीजत, रीजत का मतलब होता है प्रसन्न होना। क्या दिया है, खीजत, अरे प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन जो ना के भाई ना शब्द जो है वो बुरा लगता है, तो गुस्सा भी आ जाता है नायक को, बोल बात ना माने मेरी मैं कह है। अब वो जोड़ते तो नहीं कह सकता, लेकिन धीरे से तो कहीं बोल ही सकता है। तो उसने क्या दिया कि खीजत, गुस्सा आया उसको, मिलत खिलत लजियात, और उसके बाद में सभा जब बिछुड़ती है तो दोनों आते हैं। क्या दिया, मिलत, तो दोनों ही मिलते हैं, बाहर जाके मिलते हैं तो फिर खिलते हैं। खिलने का मतलब है खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, है। लेकिन शर्मिंदगी होती है, न तो ऊपर को मोड़े करे न ऊपर को मोड़े करे, और बच्चे निकल जाते। सोचता है नायक भी सोचता है, नायिका भी सोचती है कि मिलेगा तो कुछ कहूँगी, पहले तो बहुत पान तैयार रखे, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं है, सीधे देखे कोई सुर कोई भट, सब बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ क्या दिया है कि क्या दिया, मिलत खिलत लजियात, कि दोनों मिलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन खुश होने के बाद जो बातें, जो अरमान दिल में है ना, उनको वो कह नहीं पाते हैं, और फिर दोनों ही एक दूसरे की, क्योंकि शर्म तो खा रहती है आँखों में, शर्म आँखों में रहती है, इसलिए दोनों शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनकी नज़र झुक जाती है। भरे भवन में करत हैं, अब उस बात को जो मैंने पहले कहा है उन्होंने अब इस बात को दिया है, भरे भवन में करत हैं। भरे भवन, भवन का मतलब है भवन, भरे हुए भवन में क्या करते हैं, नैनन ही सो बात, कि अपने नैनी नैनों के इशारों में भरे हुए भवन में के बीच 100 से 500 आदमी उनके बीच में वो बातें कर लेते हैं, लेकिन किसी को कोई पता तक नहीं चलता है। उनकी प्रतिक्रिया को दिखाया है इसमें। पांचवा जो है, जिसमें क्या दिया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ये कब लिखा था, सवाई जयसिंह के राज दरबार में जब गया था बिहारी, जब उसने देखा कि नगोड़ा पत्नी के जाल में फंसा हुआ है राजा, वो तो रणमहल में रहता है, और जो प्रजा है, प्रजा के राजकार्य में क्या पड़ी हुई है, बाधा, इसलिए उसने राजा को डायरेक्ट ना कहा, अन्योक्ति अलंकार दिया है, अन्योक्ति है इसमें, अन्य के द्वारा कही गई कथन है। तो उसने क्या लिखा, राजा को 2 अर्थ लिखे इसके दोहे के, जिनमें उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में ये दोहा लिखा राजा के लिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली स्यों मधु, अली कली, अली कौन है, बोहरा, और बोहरा कौन है, राजा, कली कौन है, रानी। अरे अली राजा है तो फिर कली कौन है, रानी है, सीधी बात है। तो अली कली स्यों बंध्यो, आगे कौन हवाल। अब इसमें पहला अर्थ बोहरे के लिए दिया है। अरे बोहरे से कहता है बिहारी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अरे बोहरे जिस कली पर तू बैठा है ना, उस कली में अभी पराग नहीं है। पराग का मतलब प्रेम रस, प्रेम रस नहीं है उस कली में, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसका मतलब न तो मीठा शहद है इस कली में, और न इसमें प्रेम रूपी कण है, तो नहीं विकास यही काल, और न इसका विकसित होने का सही समय आया है। इसीलिए नीचे क्या दिया, अली कली स्यो बदो, हे भोरे तू अभी
इस कली से इतना बंध गया, इतना मोह हो गया तुझे इस कली से कि आगे कौन हवाल, कि जिस दिन आगे तेरा क्या हाल होगा, इसका मतलब है कि हाल बेहाल हो जाएगा तेरा, समझ रहे हो। तो आगे कौन हवाल, इसका मतलब कि जिस दिन ये रानी, इसका मतलब अभी नवोड़ा पत्नी है, समझ रहे हो। नवोड़ा पत्नी का मतलब है कली से, अभी शरीर जो है उसका विकसित नहीं होता हुआ दिखाया है, लेकिन एक मोहरे के माध्यम से राजा को सचेत किया है। और जब राजा ने ये बात पढ़ी तो पढ़कर एकदम दंग रह गया। उसी दिन से रानी को छोड़ा और राज दरबार में बैठने लग गया और अपने दरबार में एक दोहा एक मोहर असर भी प्रत्येक दोहे के लिए देता था। तो जयसिंह के दरबार में रहकर उन्होंने अपनी काव्य रचना करी। बिहारी समझ आई बात, बाकी कल